और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया और विपक्ष पर भी प्रहार किया कि विपक्ष ऐसे तो किसी और राज्य में कुछ होता है तो फिर आवाज उठाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हो गई, वहां पर हालात इतने खराब है, लेकिन विपक्ष जो है उसने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। से संशोधन बिल लागू हो गया, उसके बाद से जो तमाम विपक्षी यानी कि जो तमाम जो विरोधी दल है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर यानी कहीं कि ममता वेस्ट बंगाल में जिस तरह से आगजनी मुर्शिदाबाद में हो रही है, वहां पे 3 लोगों की जान चलेगी, वो 3 हिंदू थे और कहीं ना कहीं हिंसक वहां भड़काई जा रही। तो ये देखा जा रहा है कि जो वक्फ बिल है इसके विरोध में तमाम जगह पर इस तरह से विरोध उत्पन्न हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को विपक्ष को हमलावर रहे कहे कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी जब ये वक्फ बिल आए थे तो उनका राजनीतिकरण कर रहे थे, तो वहीं पर जो कांग्रेस है उन्होंने भी यही काम किया कि उनका विरोध कर रहे थे। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आगजनी हो रही है, जिस तरह से वह हिंसक हो रही है, देखा जा रहा है साफ साफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरह से वक्फ बिल के यानी कि वक्फ के नाम पर जो लाखों बीघा जमीन जो यानी जो कब्जा करके रखे हैं वो कहीं ना कहीं अब छूटेगी, यानी अवैध तरीके से जो कब्जा जिसके कोई कागजात नहीं उनके पास है और ना ही उनके पास कोई डिटेल है, ना कोई किसी प्रकार की कोई दस्तावेज उनके पास मौजूद है, बस वो अवैध तरीके से कब्जा करके रखे वक्फ के नाम पर। यही वजह है कि वक्फ बिल आने के बाद ये सारी जमीनें अब राजस्व के खाते में जाएंगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये सारी जमीनों पर बड़ी बड़ी इमारत खड़े होंगे, गरीब लोगों को यहाँ पर यानी कि जो गरीब है जो वंचित है उन लोगों को यहाँ पर उनकी सुविधा दी जाएगी, उन लोगों को आवाज दिया जाएगा। और जिस तरह से तमाम सारी बातें उन्होंने कही कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जिस तरह से बीच अभी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और सीएम योगी आदित्यनाथ जब कुछ कहते हैं तो उसका संदेश दूर तक जाता है और विपक्ष को भी उन्होंने निशाने पर लिया कि आखिरकार विपक्ष पश्चिम बंगाल की घटना पर चुप क्यों है। क्या विपक्ष ये जो घटना हो रही है, क्या विपक्ष को इस घटना का समर्थन है क्या? तभी विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।